हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम लोग अनदर पैरामीटर RDW के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ? सो रेड, R स्टैंड्स फॉर रेड सेल, तो ये रेड सेल्स RBCs का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड W स्टैंड फॉर विड्थ। सो दिस पैरामीटर्स आपको बताएगा कि ये आरबीसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एंड उसका विड्थ क्या है। ये आरबीसी का विड्थ नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये आरबीसीज का विड्थ नहीं है, आरबीसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस कर्व का विड्थ है ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। सो यूजुअली आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आरबीसीज थोड़े डिफरेंस है इनके साइजेस में, बट इफ यू सी द डिफरेंस हियर, ये साइज कितने वेरिएशन हो रहे, तो वैसे ही ये वेरिएशन जैसे हो रहे तो ये कर्व का विड्थ भी बढ़ रहा है। सो जैसे जैसे ये साइज का वेरिएशन रहेगा, एनाइसोसाइटोसिस, साइज जैसे जैसे वेरिएशन होगा, एक बड़ा एक छोटा एक छोटा एक बड़ा, सो हाउ दे विल वेरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ वैसे ही वेरी होता जाएगा, RDW ऐसे ही वेरी होता जाएगा। एंड एज द साइज इज लो और साइज का वेरिएशन कम है, तो the red cell distribution width will be almost normal. So this is the meaning of red cell distribution width. ये RBC का width नहीं है, ये कर्व का, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है उसका width है। एंड ये आपके HB के साथ, हिमेटोक्रिट के साथ, आपके वाइट ब्लड सेल्स के साथ और दूसरे RBC इंडाइसिस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेरियस ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए। अगर आपका RDW का वैल्यू लो आता है, हमको एक आइडिया मिलता है, हाँ यूजुअली ये नॉर्मल साइज के आरबीसीज रहेंगे। सो आप यहाँ पे देखोगे लो एनाइसोसाइटोसिस है, साइज उतना वेरिएशन नहीं है, तो उतना वेरिएशन RDW में नहीं आएगा। एंड सपोज आप अगर ये RDW ज्यादा आता है तो हमको आइडिया आता है, हाँ साइज का, ये जो आरबीसीज है उसका साइज का वेरिएशन है, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, तो इसके वजह से RDW ज्यादा आ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो नॉर्मल सेल है RBC, उसका 7.5 माइक्रोमीटर है उसका डायमीटर। सो ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब ये आरबीसी छोटे छोटे कैपिलरीज जिसके डायमीटर इससे भी बहुत कम है, उसके थ्रू जब उनको स्क्वीज करके जाना होता है, तो आप देखोगे कि नॉर्मल जो RDW है उसका नॉर्मल रेंज कितना रहेगा, अराउंड 10.5 टू 15.5%। एंड RDWST बोल के एक पैरामीटर रहेगा जो हम उसको 35 टू 46 फेम्टोलीटर उसका नॉर्मल रेंज है बोल के बोलेंगे। तो ये क्या है SG, ये क्या है CV, इसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो मैंने बताया कि नॉर्मल रेंज इज अराउंड 11 टू 15%। अगर आपका RDW लो आता है तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है, या अगर नॉर्मल भी आता है तो वो भी ज्यादा हमको कुछ इंडिकेट नहीं करता है, बट इट इज पॉसिबल कि आपके लो RDW होने के बावजूद यू कैन हैव सर्टेन डिसऑर्डर्स, बट वी कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन हाई RDW, क्योंकि जैसे ही हमको हाई RDW आएगा वी विल थिंक दैट ये साइजेस में वेरिएशन है RBCs के। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई RDW? वन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, ये सभी डेफिशिएंसीज में RDW बढ़ जाता है, क्योंकि ये सभी चीजें चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ RBCs। सो अगर RBCs नहीं प्रोड्यूस होंगे तो जहां पे एनीमिया रहेगा तो बोन मैरो ज्यादा वो प्रोड्यूस करने में लगा रहेगा, तो एक साइज बड़ा रहेगा एक साइज छोटा रहेगा, तो ऐसे वेरिएशन हमको दिखने लगेंगे। अल्कोहलिज्म में क्या है, ये अल्कोहल जो है डायरेक्टली आरबीसीज को भी डैमेज कर सकता है एंड लिवर को भी वो डैमेज कर सकता है। सो इसके वजह से भी RDW वेरिएशन होता रहता है एंड इट विल बी हाई इन लिवर डिसीजेस, एज आई हैव टोल्ड यू, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर कैंसर
zero, in all this condition RBC प्रोडक्शन में भी या RBC के डेवलपमेंट में भी ये असर पड़ता है. So there also you will see high RDW. And in inflammation में क्या हो जाता है कि there are different cytokines, interleukin 6, interleukin 8, tumor necrosis factor alpha. So ये सभी क्या करते हैं RBC के प्रोडक्शन पे, आरबीसी के लाइफ स्पैन पे, जितने दिन तक वो आरबीसी जिंदा रहेंगे उस पे वो इफेक्ट करते हैं. सो लाइक इन एनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, ऑटो इम्यून डिसीजेस हो, all these conditions you will see that RDW is high. In blood transfusion also there will be high RDW क्योंकि एक सेल बड़ा रहेगा, एक सेल छोटा रहेगा, जो नए अभी हमने डाले हैं उस सेल्स में वेरिएशन, जो ऑलरेडी सेल्स रहेंगे उस सेल्स में वेरिएशन. So there will be changes in the size in case of blood transfusion also. In bleeding or hemorrhage, there also you will see certain changes in the RDW. Kidney disease में क्योंकि erythropoietin उसमें affect होता है, so RBC production में उधर problem रहेगा, and there also you will see increased RDW. In sleep disturbances also there will be variation in RDW. हाई आरडीडब्ल्यू ए हेरिडिटरी आरबीसी डिसऑर्डर्स में भी हो सकते हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया में, स्फीरोसाइटोसिस एक्सेट्रा. यहाँ पे क्या होता है, सेल का शेप ही डिस्टॉर्ट हो सकता है ना, तो इसके वजह से भी ये आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो सकता है. थोड़े बहुत कैंसर्स लाइक लिवर कैंसर, कोलोन कैंसर, किडनी कैंसर्स, ये सभी भी आरबीसी प्रोडक्शन में हो या तो उनके वजह से जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहता है उसके वजह से भी ये आरडीडब्ल्यू को वेरी करते हैं एंड कैन रिजल्ट इन हाई RDW. केस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब जिसके पेट के सराउंडिंग ज्यादा फैट है या वेस्ट के सराउंडिंग ज्यादा फैट है, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाई TG से, ट्राइग्लिसराइड्स है, ब्लड शुगर एलिवेटेड है, लो HDL कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे सभी लोगों में भी हमने देखा है कि RDW यूजुअली ज्यादा रहता है. हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कैंसर एंड ऑल्सो विथ मोर्टेलिटी. सो ये सभी few conditions wherein you can see associated high RDW or causes of high RDW. So हमको technically we should remember that MCV जो है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है, दैट इज लेस रिलायबल व्हेन द आरबीसी पॉपुलेशन में साइज वेरी होता है. एक सेल का साइज 80 है, दूसरे सेल का साइज 100 है, तो ऐसे जब MCV वेरी होते रहता है तो MCV उतना हमको ज्यादा कुछ नहीं बताता है. तो उस टाइम में व्हाट कम्स टू प्ले इज द RDW, तभी हमको RDW इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो RDW हम कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ MCV कितना डिविएट हो रहा है मीन से, डिवाइडेड बाय MCV इनटू 100. ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. एंड यू शुड रिमेंबर दैट when I say RDW increase, तो आपको बस एक चीज you should remember that cell sizes are different. एक सेल छोटा होगा, एक सेल बड़ा होगा. So ये है. But remember रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसका डायमीटर का वेरिएशन नहीं है, ये है वेरिएशन इन द विड्थ ऑफ द कर्व. जो कर्व है उसका वेरिएशन है एंड नॉट द सेल साइज. नेवर आप एक CBC रिपोर्ट या प्रिंट में देखोगे तो there are two parameters. One is RDW-CV, coefficient of variation, and RDW-ST, standard deviation. ये बहुत ही important parameters रहेंगे जिसको हम अभी समझेंगे. So अगर हमने एक कर्व को देखा, ये जो कर्व है तो ये जो x axis है ये है MCV, the mean corpuscular volume, and this axis, y axis, is frequency in which a certain MCV value appears in the analyzed erythrocyte population. So आप ये याद रखो कि जब भी हमको whenever we have to calculate the CV, coefficient of variation, तो हम क्या करेंगे, 1SD divided by
MCV. So this is the RDW-CV. So कितना वेरिएशन है यहाँ पे 1SD and the divided by the MCV will give you RDW-CV and RDW-ST is nothing but ये जो हिस्टोग्राम इंडेक्स है at 20% फ्रीक्वेंसी में जो हिस्टोग्राम इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं RDW-SD and usually this is between 39 to 46 femtoliters. सो सपोज आप समझो कि MCV 80 to 100 रहेगा द वेरिएशन ऑफ MCV एंड अगर मैंने मीन देखा तो मीन रहेगा इन बिटवीन वैल्यू 90. सो 1 SD मतलब अभी 90 माइनस 10 इज 80, 90 प्लस 10 इज 100. सो 1 SD हम लेंगे 10. So if I see 10 divided by 90 into 100, that is 1 SD divided by mean into 100, that will give me 11.1%. That is the RDW. So RDW is nothing but the distribution width. ये जो width है, ये distribution जो curve है, उसका width को हम measure करते हैं. तो अगर MCV लो है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज हो सकता है. बट आरबी अगर MCV लो है और RDW नॉर्मल आ रहा है तो दैट मीन्स जो सेल्स है वो छोटे हैं बट जो वेरिएशन उतना नहीं है. दैट हैपेंस इन थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज. अगर आपके MCV लो है बट सेल साइज वेरिएशन हो रहे हैं तो दैट इज मोर कॉमनली सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया. सो MCV एंड RDW के साथ वी कैन acquire more knowledge. So that is why this becomes important. वैसे ही अगर आपके MCV हाई है तो हम लोग क्या सस्पेक्ट करेंगे? इट इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी या इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया एक्सेट्रा. आपके MCV हाई है एंड RDW भी हाई है मतलब ज्यादा वेरिएशन भी है. सो इट पॉइंट्स की ये शायद ज्यादा इट इज द मेगेलोब्लास्टिक टाइप या इट इज इम्यून हिमोलाइटिक टाइप, B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, इनके वजह से हो सकता है. अगर आपके MCV भी हाई है एंड आपके RDW नॉर्मल है सो इट विल पॉइंट आउट मोर टुवर्ड्स एप्लास्टिक एनीमिया या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम. सो दैट इज हाउ वी यूज द RDW. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.